सोचिए, अगर आपकी हर सोच आपके फ्यूचर को लिख रही हो, तो अभी आप किस तरह का फ्यूचर बना रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा हमें कंट्रोल करती है, हमारे थॉट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेगेटिव सोच क्यों पैदा होती है, हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं और अपनी सोच को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है। आज की किताब है कंट्रोल योर थॉट्स बाय पीटर हॉलिंस। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। मतलब, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो अपनी सोच को देख सकता है। अगर आप अपनी सोच को समझना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारी सोच हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम हमें खुश रखना नहीं, बल्कि हमें खतरे से बचाना है। इसलिए दिमाग ज्यादा नेगेटिव सोचता है, वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाता है, बार बार डर, गिल्ट और रिग्रेट याद दिलाता है। इसी वजह से ओवरथिंकिंग होती है, एंजाइटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स और ANTs, पीटर हॉलिंस इन्हें कहते हैं ANTs। ये वो सोच होती है जो अपने आप आती है, बिना परमिशन के दिमाग में घुसती है और हमें मेंटली कमजोर बनाती है। एग्जाम्पल्स, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये सोच फैक्ट्स नहीं होती, ये सिर्फ हैबिट्स होती हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, A thought is just a suggestion, not a command. सोच सिर्फ एक आइडिया है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर दिमाग बोले तू बेकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में बेकार हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, सोच की गलत आदतें। लेखक बताता है कि हमारी सोच अक्सर डिस्टॉर्टेड होती है। ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो मैं परफेक्ट हूं या टोटली फेल। माइंड रीडिंग, सब मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर ये गलत हुआ तो सब खत्म। जब तक आप इन पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इन्हें बदल नहीं पाएंगे। थॉट अवेयरनेस, सोच को देखना सीखो। कंट्रोल की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे रोकिए मत, उससे लड़िए मत, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं किसी और से ऐसा बोलता? यहीं से आपकी पावर शुरू होती है। जब भी नेगेटिव सोच आए, सोच लिखो, उस पर सवाल उठाओ, उसका लॉजिकल जवाब लिखो। धीरे धीरे आपका दिमाग नेगेटिव से लॉजिकल बनना शुरू कर देगा। रीफ्रेमिंग, सोच को मोड़ना। रीफ्रेमिंग मतलब एक ही सिचुएशन को नए एंगल से देखना। मैं फेल हो गया, मैं सीख रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप सिचुएशन नहीं बदलते, आप पर्सपेक्टिव बदलते हैं। फोकस इज इक्वल टू फ्यूल फॉर थॉट्स। जिस पर आप ध्यान देते हैं, वही आपकी सोच बनता है। अगर आप नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे, कंप्लेंट्स सुनेंगे, सोशल मीडिया कंपेयर करेंगे, तो दिमाग वैसा ही बनेगा। इसलिए पॉजिटिव इनपुट दीजिए, साइलेंस अपनाइए, डिजिटल डिटॉक्स लीजिए। थॉट्स को तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, थॉट कंट्रोल इज अ स्किल, नॉट अ स्विच। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप सोच को पहचानते हैं, सवाल करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। आपकी सोच आपकी फीलिंग्स बनाती है, आपकी फीलिंग्स आपकी एक्शंस, और एक्शंस आपकी डेस्टिनी। अगर आप डेस्टिनी बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत सोच से करनी होगी। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो अपनी सोच को बदल सकता है। सोचिए, अगर अभी आपके दिमाग में कोई आवाज कहे तू काफी अच्छा नहीं है, तो क्या वो आवाज आप हैं, या फिर वो सिर्फ एक आवाज आसार है जिसे आप सुन रहे हैं? आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर आप अपनी सोच होते, तो आप उसे देख नहीं सकते थे। हम अपनी सोच को ही अपनी पहचान क्यों मान लेते हैं? बचपन से हमें सिखाया गया, ऐसा मत सोचो, ये सोच गलत है, अच्छा सोचो। लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि सोच आती कहां से है। सच ये है, 90% थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं। आपने उन्हें कॉन्शियसली चुना ही नहीं।
फिर भी आप उन्हें सच मान लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। माइंड इज इक्वल टू थॉट जनरेटिंग मशीन। आपका दिमाग दिन में लगभग 60,000 थॉट्स पैदा करता है। उनमें से ज्यादातर रिपीट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डर और इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं, जस्ट बिकॉज योर माइंड प्रोड्यूसेस अ थॉट डजंट मीन इट डिजर्व योर बिलीफ। मतलब हर सोच को मानना जरूरी नहीं। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और कारें जा रही हैं। क्या आप हर कार के पीछे भागते हैं? हर कार में बैठ जाते हैं? नहीं, आप बस उन्हें देखते हैं। आपकी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो आती है, जाती है। समस्या तब होती है जब आप हर थॉट में बैठ जाते हैं। थॉट आइडेंटिफिकेशन इज इक्वल टू मेंटल ट्रैप। चैप्टर 1 में लेखक बताता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती है थॉट आइडेंटिफिकेशन, यानी मैं यूजलेस हूं, मैं ही यूजलेस हूं, मैं डर रहा हूं, मैं डरपोक हूं। जबकि सच्चाई यह है, आप डर महसूस कर रहे हैं, आप डर नहीं हैं। फ्रीडम की पहली सीढ़ी पीटर हॉलिंस कहते हैं, द मोमेंट यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स यू रीगेन कंट्रोल। जैसे ही आप बोलते हैं, मेरे दिमाग में यह सोच आ रही है, इंस्टेड ऑफ मैं ऐसा हूं, आप पावरफुल हो जाते हैं। ऑब्जर्वर माइंडसेट, सोच को देखना सीखो। सोच से लड़ो मत, सोच को दबाओ मत, बस ऑब्जर्व करो। खुद से कहो, इंटरेस्टिंग थॉट, मेरा दिमाग ये स्टोरी बना रहा है, जरूरी नहीं ये सच हो। यहीं से इमोशनल पेन कम होने लगता है। Why thoughts feel so real? क्योंकि थॉट इमोशन, रियलिटी का इल्यूजन, दिमाग लॉजिक से नहीं फीलिंग से कन्विंस होता है। इसलिए नेगेटिव थॉट सच लगती है, भारी लगती है और डेंजरस बन जाती है। फीलिंग ट्रूथ नहीं होती। आपको अपने थॉट्स बदलने से पहले एक काम करना होगा, अनआइडेंटिफाई करना, मतलब थॉट को खुद से अलग करना। उसे पर्सनालिटी मत बनाओ। आप सोच रखते हैं, सोच आपको नहीं रखती। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं फेलियर हूं, फोती हूं, मेरा दिमाग ये सोच प्रोड्यूस कर रहा है, बस इतना सा गैप आपको मेंटल स्पेस दे देता है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी सोच की क्वालिटी से नहीं, आपका सोच से रिलेशन कैसा है, इससे तय होती है। याद रखिए, आप अपनी सोच नहीं हैं, आप वो शक्ति हैं जो सोच को देख सकती है और बदल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ये नेगेटिव थॉट्स आती क्यों हैं और दिमाग बार बार हमें कमजोर क्यों महसूस कराता है। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल। कभी सोचा है, एक अच्छी बात पर आप 5 सेकंड खुश रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी नेगेटिव बात पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है? ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू मेक यू हैप्पी, इट इज डिजाइन टू कीप यू अलाइव। दिमाग का काम है सर्वाइवल, हैप्पीनेस उसका साइड इफेक्ट है। हजारों साल पहले खतरा मतलब मौत, एक गलती जीवन समाप्त। इसलिए दिमाग ने सीखा, खतरे पर तुरंत ध्यान दो, नेगेटिव चीजों को याद रखो, वर्स्ट केस सोचो। जो ज्यादा डरता था वही ज्यादा जीता था। आज खतरे बदल गए हैं, लेकिन दिमाग वही पुराना है। नेगेटिविटी बायस मतलब दिमाग नेगेटिव को ज्यादा नोटिस करता है, ज्यादा याद रखता है और ज्यादा वेट देता है। एक इंसल्ट 10 कॉम्प्लीमेंट्स से ज्यादा पावरफुल लगती है। यह बायस आपको बचाने के लिए था, लेकिन आज ये आपको मेंटल पेन देता है। फियर बेस्ड थिंकिंग, दिमाग सवाल नहीं पूछता, वो अस्यूम करता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग रिजेक्ट कर दें, अगर मैं गलत साबित हो गया। ये थॉट्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ फियर प्रोजेक्शंस हैं। रिपेटिटिव थॉट लूप, पीटर हॉलिंस बताते हैं, जो सोच आप रिपीट करते हैं, दिमाग उसे फेमिलियर मान लेता है, और फेमिलियर सेफ। इसलिए आप दुखी सोच को बार बार दोहराते हैं, भले ही वो आपको नुकसान दे। दिमाग पीस नहीं चाहता, वो सर्तेजा चाहता है। Why positive thinking feels fake? क्योंकि नेगेटिव सोच नेचुरल है, पॉजिटिव सोच प्रैक्टिस से आती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो दिमाग कहता है ये रिस्की है, इसे छोड़ो। इसलिए शुरुआत में पॉजिटिविटी ऑकवर्ड लगती है, फेक लगती है, अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन यही ग्रोथ का संकेत है। मान लीजिए
आपने प्रेजेंटेशन दी, 10 लोग बोले बहुत अच्छा था, एक बोला ठीक ठाक था। दिमाग किस पर फोकस करेगा? उस एक पर। क्यों? क्योंकि दिमाग खतरा ढूंढता है, वैलिडेशन नहीं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सच ये है, हर इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं। अवेयरनेस फ्रीडम। पीटर हॉलिंस कहते हैं, When you understand why your mind behaves this way, you stop fighting yourself. जैसे ही आप जान लेते हैं ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक है, ये सच नहीं है, आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। जब नेगेटिव थॉट आए, खुद से कहिए, मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस सेंटेंस से फियर कम होती है, गिल्ट खत्म होता है, कंट्रोल वापस आता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहा है। आपका काम है उसे समझना, उसे गाइड करना और ब्लाइंडली फॉलो न करना। नेगेटिव सोच आपकी फेलियर नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अवेयरनेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब जब आप जान चुके हैं कि दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है, अगले अध्याय में हम सीखेंगे नेगेटिव थॉट्स पहचानना और पकड़ में लाना, ताकि वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करें। अंडरस्टैंड योर माइंड एंड यू विल स्टॉप बीइंग इट्स विक्टिम। कभी ऐसा हुआ है कि आप शांति से बैठे हों और अचानक दिमाग बोले तू काफी अच्छा नहीं है, तू फिर गलती कर देगा, लोग तुझसे बेहतर हैं, आपने ये सोच चुनी नहीं, फिर भी वो आ गई। यही है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स यानी ANTs। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ants are not conscious decisions, they are mental reflexes। ये सोच बिना वार्निंग आती है, अपने आप ट्रिगर होती है और तुरंत इमोशन पैदा करती है, इसलिए ये सबसे डेंजरस होती हैं। Why they are called antis? जैसे चींटियां छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा होती हैं और साइलेंटली काटती हैं, वैसे ही ANTs छोटी सोच होती हैं लेकिन बार बार आती हैं और अंदर से कॉन्फिडेंस खा जाती हैं। एक थॉट कुछ नहीं करता, लेकिन 1000 ANTs इंसान तोड़ देते हैं। Where do antis come from? Antis आती हैं एक पास्ट एक्सपीरियंसेस से। एक बार फेल हुए, दिमाग ने पैटर्न बना लिया। 2 कंडीशनिंग से, बचपन की बातें, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू दूसरों जैसा नहीं है। 3 फियर ऑफ रिजेक्शन से, दिमाग रिजेक्शन को पेन से जोड़ देता है। स्पीड ऑफ एंटीज इतनी फास्ट होती हैं कि इमोशन पहले आता है, लॉजिक बाद में। इसलिए पहले डर लगता है, फिर रीजन ढूंढते हैं और सोचते हैं मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो जरूर सच होगा। कॉमन टाइप्स ऑफ एंटीज। सेल्फ अटैक एंटीज, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रिडिक्शन एंटीज, ये गलत ही होगा, लोग रिजेक्ट कर देंगे। कंपैरिजन एंट्स, सब मुझसे आगे हैं, ये सोच आपकी आइडेंटिटी पर हमला करती है। इमेजिन कीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ANT बोलता है तू नर्वस है, तू वीक है, लेकिन सच्चाई नर्वस होना ह्यूमन है, नर्वस होना फेलियर नहीं। ANT इमोशन देता है, फैक्ट नहीं। हम ANTs को चैलेंज नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, हम उन्हें बिलीव कर लेते हैं और वही बिलीफ बिहेवियर बन जाता है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट वेपन। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट यू डोंट नोटिस। जब तक आप एंटीज पहचानेंगे नहीं, तब तक वो आपको चलाएंगी। बस इतना पहचानिए, ये एक एंटी है। यही पहला स्टेप है कंट्रोल का। द 3 स्टेप एंट कैचिंग मेथड। 1 कैच, मेरे दिमाग में ये सोच आ रही है। 2 नेम, ये सेल्फ डाउट एंटी है। 3 सेपरेट, ये सोच हूं मैं नहीं, ये सेपरेशन ANTs की पावर तोड़ देता है। Why fighting thoughts doesn't work? क्योंकि जो चीज दबाते हैं वही और तेज आती है। ANTs को इग्नोर मत करो, सप्रेस मत करो, बस एक्सपोज करो। रोशनी में आते ही ANTs कमजोर पड़ जाती हैं। ANTs आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कंडीशनिंग है। आप खराब नहीं सोच रहे, आप बस पुराने पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। हर थॉट आपकी नहीं होती, कुछ बस हैबिट्स होती हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप गिल्ट से बाहर आ जाते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं।
अब जब आप एएनटीज को पहचानना सीख गए हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे इन थॉट्स को चैलेंज कैसे करें और लॉजिकली तोड़ें। नोटिस द एंट्स बिफोर दे ईट योर पीस। कभी ऐसा लगा है कि आप जानते हैं कि सोच गलत है, फिर भी वो सच जैसी लगती है? यही है इस अध्याय का खेल। समस्या ये नहीं कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम गलत तरीके से सोचते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर प्रेडिक्टेबल एरर्स इन थिंकिंग। मतलब ये रैंडम नहीं होती, ये एक फिक्स्ड पैटर्न में आती हैं। अगर आप पैटर्न पहचान लें तो सोच का जादू टूट जाता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है? जब दिमाग अधूरी इंफॉर्मेशन ले, इमोशन जोड़ दे और कंक्लूजन बना दे, तो जो सोच बनती है वो डिस्टॉर्टेड होती है। ये झूठ नहीं लगती क्योंकि इमोशन जुड़ा होता है। सबसे कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो मैं परफेक्ट हूं या मैं फेलियर हूं, बीच का कोई रास्ता नहीं। रियल लाइफ ग्रे होती है लेकिन दिमाग ब्लैक व्हाइट सोचता है। ओवर जनरलाइजेशन, एक बार फेल हुए मैं हमेशा फेल ही होता हूं, एक घटना को पूरी पहचान बना लेना। माइंड रीडिंग, सब मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, बिना प्रूफ के दूसरों के दिमाग में घुस जाना। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर यह गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, छोटी बात को एंड ऑफ द वर्ल्ड बना देना। इमोशनल रीजनिंग, मुझे बुरा लग रहा है तो जरूर कुछ गलत है, फीलिंग को फैक्ट मान लेना। इमेजिन कीजिए आपने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया। डिस्टॉर्टेड थॉट, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। रियलिटी, वो बिजी हो सकता है, फोन साइलेंट हो सकता है या भूल गया हो। लेकिन दिमाग सबसे पेनफुल कंक्लूजन चुनता है। Why distortions feel so real? क्योंकि इमोशन तेज होता है, लॉजिक स्लो होता है, दिमाग सेफ्टी के लिए सबसे नेगेटिव मीनिंग पकड़ लेता है। हम डिस्टॉर्शन को क्वेश्चन नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते क्योंकि वो फेमिलियर लगती हैं और फेमिलियर सेफ, भले ही वो गलत हो। द पावर ऑफ लेबलिंग, जब भी ऐसी सोच आए उसे लेबल कर दो। जैसे ये माइंड रीडिंग है, ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है। लेबल करते ही इमोशन कमजोर पड़ता है, सोच क्लियर होने लगती है। रियलिटी चेक टेक्निक, खुद से पूछिए इसका प्रूफ क्या है, इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल क्या है। अगर दोस्त होता मैं उसे क्या कहता। ये सवाल डिस्टॉर्शंस को तोड़ देते हैं। Why you don't need to stop thoughts? सोच रोकनी नहीं है, सोच सुधारनी है। डिस्टॉर्शन हटते ही थॉट अपने आप बदल जाती है। आपकी प्रॉब्लम सोच नहीं है, आपकी सोच का फिल्टर है। फिल्टर बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। हर थॉट सच नहीं होती, कुछ सिर्फ दिमाग की गलत कैलकुलेशंस होती हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि दिमाग सच को कैसे बिगाड़ता है, थॉट जर्नलिंग यानी सोच को लिखकर कंट्रोल करना। क्लियर थिंकिंग बिगिंस व्हेन डिस्टॉर्शन एंड्स। थॉट जर्नलिंग, जब कागज आपका सबसे अच्छा थेरेपिस्ट बन जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बहुत भारी हो लेकिन आप बता नहीं पाते कि क्यों? आप थके नहीं होते, फिर भी टूटे हुए महसूस करते हैं क्योंकि कुछ दर्द शरीर में नहीं, सोच में जमा हो जाता है। यही दर्द इस अध्याय की शुरुआत है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, थॉट्स लूज देयर पावर व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू द ओपन। जो सोच अंदर रहती है वो हमें दबाती है, जो बाहर आ जाती है वो हमें हल्का कर देती है। हम अंदर ही अंदर क्यों टूटते रहते हैं? क्योंकि हम अपनी सोच किसी से कहते नहीं, खुद से भी सच नहीं बोलते और दिमाग में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। सोच अंदर बंद हो जाए तो वो सजा बन जाती है। थॉट जर्नलिंग क्या है? सिर्फ लिखना नहीं, ये डायरी लिखना नहीं है, ये खुद से ईमानदार बातचीत है जहां कोई जज नहीं करता, कोई इंटरप्ट नहीं करता और कोई मास्क नहीं पहनना पड़ता। पढ़ता कागज आपको एक्सेप्ट करता है जैसे आप हैं। जब आप सोच को लिखते हैं वो वेग नहीं रहती, वो साफ दिखने लगती है। अक्सर हम डर से नहीं टूटते, हम अनकहे डर से टूटते हैं। Why writing heals the mind? क्योंकि दिमाग केओस में सोचता है, कागज क्लैरिटी देता है। जब आप लिखते हैं दिमाग स्लो होता है, इमोशन उतरता है और सच सामने आता है। ये थेरेपी है,
बिना फीस के। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोस्ट सफरिंग एग्जिस्ट्स ओनली इन आवर थॉट्स। जब सोच बाहर आती है तो दर्द छोटा हो जाता है। आप रियलाइज करते हैं इतना भी डरावना नहीं था। द इमोशनल 4 स्टेप जर्नलिंग प्रोसेस। डंप, सब उंडेल दो। जो भी सोच आ रही है, डर, गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट, बिना ग्रामर, बिना लॉजिक, सब ज़ेरोस लिख दो। आइडेंटिफाई, दर्द का नाम दो। अब देखो, डर किस बात का है, दुख किस लॉस का है, गुस्सा किस अनमेट नीड का है। दर्द का नाम उसकी पावर कम करता है। चैलेंज, खुद से नरमी से सवाल। खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह हमेशा रहेगा? क्या मैं खुद के साथ अनफेयर हूं? यह फाइट नहीं है, यह सेल्फ केयर है। रीफ्रेम, नई उम्मीद लिखो। दर्द को झूठ से नहीं, सच से हील करो। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस थका हुआ हूं। सोच, मैं सबको डिसअपॉइंट कर रहा हूं। लिखने के बाद समझ आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, और मैं से हूं। यही हीलिंग शुरू होती है। Why journaling feels hard at first? क्योंकि पहली बार आप मास्क उतारते हैं, पहली बार खुद को देखते हैं, और सच थोड़ा दर्द देता है। लेकिन यही दर्द आपको हल्का करता है। आपको स्ट्रांग बनने के लिए खुद को दबाने की जरूरत नहीं। आपको स्ट्रांग बनने के लिए खुद को समझने की जरूरत है। जब आप अपनी सोच लिखते हैं, आप खुद को सुनते हैं, खुद को वैलिडेट करते हैं और खुद को बचाते हैं। कभी कभी आपको बचाने के लिए किसी और की नहीं, आपकी ही आवाज काफी होती है। अगर आज आप भारी महसूस कर रहे हैं तो किसी से बात नहीं, एक कागज से बात करें। क्योंकि जब सोच बाहर आती है तो दर्द अंदर नहीं रहता। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि सोच को नई दिशा कैसे दी जाए ताकि जिंदगी भी नई दिशा ले। राइट इट डाउन, लेट योरसेल्फ ब्रीथ। रीफ्रेमिंग योर थॉट्स। सोच बदलो, जिंदगी बदलती हुई महसूस होगी। कभी ऐसा लगा है कि हालात वही हैं लेकिन अंदर कुछ बदल गया है? यही है रीफ्रेमिंग। जिंदगी नहीं बदलती, आप देखने का तरीका बदलते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, We don't suffer because of events. We suffer because of the meaning we give them. घटना न्यूट्रल होती है, दर्द मीनिंग से आता है। रीफ्रेमिंग क्या है? सिंपल लेकिन पावरफुल। रीफ्रेमिंग का मतलब है झूठी पॉजिटिविटी नहीं, पेन को इग्नोर करना नहीं, बल्कि एक सच्चा, बेहतर पर्सपेक्टिव चुनना। यह खुद से धोखा नहीं, खुद को संभालना है। सिचुएशन, आप फेल हो गए। ओल्ड फ्रेम, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। न्यू फ्रेम, मैंने एक तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। पेन वही है लेकिन होपलेसनेस खत्म हो जाती है। Why our first thought is always negative? क्योंकि दिमाग खतरा ढूंढता है। नेगेटिविटी डिफॉल्ट मोड है, वात्सल्य है। रीफ्रेमिंग नेचुरल नहीं, इंटेंशनल है। सब ठीक है बोलना रीफ्रेमिंग नहीं, दर्द नहीं है। कहना हीलिंग नहीं, रीफ्रेमिंग कहता है दर्द है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। द 3 स्टेप रीफ्रेमिंग प्रोसेस। कैच द स्टोरी। आप खुद से क्या कहानी कह रहे हैं? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्वेश्चन द मीनिंग। क्या यही एक इंटरप्रिटेशन है? क्या मैं वर्स्ट मीनिंग चुन रहा हूं? चूज अ बेटर फ्रेम। ऐसा मीनिंग चुनिए जो सच हो, जो मदद करे, जो आगे बढ़ाए। ओल्ड फ्रेम, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। न्यू फ्रेम, सबकी अपनी लड़ाई है, ये मेरे बारे में नहीं है। इनर पीस वहीं से शुरू होती है। Why reframing works? क्योंकि दिमाग मीनिंग से ऑपरेट करता है। मीनिंग बदलेगा, इमोशन बदलेगा, एक्शन बदलेगा। थॉट, फीलिंग, बिहेवियर सब कनेक्टेड है। आप हमेशा सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इंटरप्रिटेशन हमेशा कर सकते हैं। यही रियल पावर है। स्ट्रांग लोग वो नहीं जिनके साथ दर्द नहीं होता, स्ट्रांग लोग वो हैं जो दर्द को सही अर्थ दे देते हैं। आज से कोशिश कीजिए, हर दर्द से एक सवाल पूछिए, मैं इसे और कैसे देख सकता हूं? क्योंकि जब सोच का फ्रेम बदलता है तो जिंदगी का रंग बदल जाता है। हम सीखेंगे फोकस और अटेंशन की ताकत और यह कैसे आपकी सोच को शेप करती है। चेंज द फ्रेम, चेंज द गेम।
द पावर ऑफ फोकस एंड अटेंशन। जिस पर ध्यान, वही आपकी जिंदगी। कभी नोटिस किया है, जिस बात पर आप ज्यादा सोचते हैं वही बात बड़ी होने लगती है। दर्द पर ध्यान दो, दर्द बढ़ता है। डर पर ध्यान दो, डर हावी हो जाता है। क्योंकि आपकी अटेंशन आपकी एनर्जी है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर माइंड ग्रोज व्हाट यू फीड इट। आपका दिमाग वही बन जाता है जिसे आप रोज पानी देते हैं। फोकस क्या है? सिंपल लेकिन डीप। फोकस मतलब सिर्फ देखना नहीं, किसी चीज को बार बार चुनना। आप हर पल डिसाइड कर रहे होते हैं किस सोच को रखना है, किसे जाने देना है। यह चॉइस छोटी लगती है लेकिन लाइफ चेंजिंग होती है। वाई वी लूज कंट्रोल ऑफ फोकस? क्योंकि दिमाग डिस्ट्रैक्शन पसंद करता है। नेगेटिविटी ज्यादा लाउड होती है, फियर अर्जेंट लगता है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स ध्यान खींच लेती हैं। इमेजिन आपके मन में 10 सोच हैं, 9 नॉर्मल हैं, एक पेनफुल है। आपका ध्यान उसी पेनफुल सोच पर अटक जाता है। वो पेनफुल नहीं थी, आपके फोकस ने उसे पेनफुल बनाया। एटीट्यूड इज लिमिटेड। आपका ध्यान अनलिमिटेड नहीं है। जो चीज ध्यान ले लेती है वो दूसरी चीज को बाहर कर देती है। इसलिए ओवर थिंकिंग बढ़ती है, पीस कम होता है। द स्पॉटलाइट इफेक्ट। अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है, जिस पर पड़ती है वही दिखता है, बाकी सब अंधेरे में चला जाता है। अगर स्पॉटलाइट डर पर है तो होप दिखेगी ही नहीं। पीटर हॉलिंस क्लियर करते हैं, थॉट्स रोक नहीं सकते लेकिन अटेंशन रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सोच आएगी लेकिन आप उसे फीड करेंगे या नहीं, ये आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल फोकस शिफ्ट टेक्निक। जब नेगेटिव थॉट आए उसे नोटिस करो, उसे फोर्स से हटाओ मत। किसी मीनिंगफुल चीज पर ध्यान शिफ्ट करो, जैसे सांस, बॉडी सेंसेशन, प्रेजेंट मोमेंट। व्हाई मल्टीटास्किंग हर्ट्स द माइंड? मल्टीटास्किंग इल्यूजन है। दिमाग स्विच करता है और हर स्विच एनर्जी खाता है। इससे फोकस वीक होता है, सोच अनकंट्रोलेबल लगती है। आप हर सोच के गुलाम नहीं हैं, आप सिर्फ अटेंशन देने वाले हैं। जिस दिन आप अटेंशन संभालना सीख गए, सोच अपने आप संभलने लगेगी। आपकी जिंदगी आपकी अटेंशन की डायरेक्शन है। जो आप रोज देखते हैं, जो आप रोज सोचते हैं, जो आप रोज फील करते हैं, वही आप बन जाते हैं। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब मन भटके उसे डांटो मत, दिशा दो। क्योंकि कंट्रोल जोर से नहीं, ध्यान से आता है। हम सीखेंगे थॉट से डिस्टेंस कैसे बनाएं ताकि वो हमें चोट न पहुंचा सकें। Where attention goes, life flows. Creating distance from your thoughts. सोच से दूरी बनाना ही असली आजादी है। कभी ऐसा लगता है कि आपकी सोच आपको दबा रही है, जैसे दिमाग में शोर मचा हो? समस्या सोच नहीं है, समस्या है आपका उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाना। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू डोंट नीड टू एलिमिनेट थॉट्स, यू नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम देम। सोच को मारना नहीं है, सोच से पीछे हटना है। डिस्टेंस बनाना क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब सोच को सच न मानना, सोच को आदेश न मानना, सोच को पहचान न बनाना, बस एक मेंटल स्पेस बनाना जहां आप सेफ रहें। इमेजिन आप थिएटर में बैठे हैं, स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। आप रोते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन आपको पता होता है यह फिल्म है। सोच भी ऐसी ही है। जब तक आप स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं तब तक दर्द होता है। Why we get stuck inside thoughts? क्योंकि इमोशन जुड़ा होता है, डर इमीडिएट लगता है और दिमाग अर्जेंसी क्रिएट करता है। डिस्टेंस अर्जेंसी तोड़ देता है। थॉट डिफ्यूजन टेक्निक। जब थॉट आए मैं बेकार हूं, मेरे दिमाग में यह थॉट आ रही है कि मैं बेकार हूं, बस इतना बदलाव आपको थॉट से बाहर खड़ा कर देता है। लेबलिंग थॉट्स। सोच को लेबल दो। ये फियर थॉट है, ये मेमोरी थॉट है, ये सेल्फ अटैक थॉट है। लेबल करते ही इमोशन कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। Why fighting thoughts backfires? जितना आप सोच से लड़ते हैं वो उतनी जोर से आती है, उतनी स्टबर्न बनती है। डिस्टेंस में फाइट नहीं होती, स्पेस होती है। ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग। सोच को गुड बैड मत कहो, बस ऑब्जर्व करो। इंटरेस्टिंग थॉट। ये सेंटेंस माइंड को शांत करता है। आप स्ट्रांग तब नहीं होते
जब सोच नहीं आती। आप स्ट्रांग तब होते हैं जब सोच आए और आप बहे नहीं। सोच क्लाउड्स की तरह है, आप स्काई हैं। क्लाउड्स आएंगे जाएंगे, स्काई अनअफेक्टेड रहता है। जब अगली बार सोच भारी लगे, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस एक कदम पीछे हटो। क्योंकि जिस दिन आप सोच से अलग खड़े हो गए, उस दिन सोच आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे मेंटल हैबिट्स कैसे बदलें ताकि दिमाग लॉन्ग टर्म शांत बने। स्टेप बैक एंड रिक्लेम योर पीस। रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। सोच की आदतें बदलना ही असली बदलाव है। हम सब ये मानना चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हमारी ज्यादातर जिंदगी हैबिट्स के ऑटो पायलट पर चलती है। आप रोज वही सोचते हैं क्योंकि आपने रोज वही सोचा है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, थॉट्स बिकम हैबिट्स बिफोर दे बिकम बिलीव्स। आप एक दिन में नहीं बदलते, आप रोज रिपीट होने वाली सोच से बनते हैं। थॉट हैबिट्स क्या होती हैं? थॉट हैबिट्स मतलब वही पुराना डर, वही पुरानी चिंता, वही सेल्फ डाउट लूप। आप कॉन्शियसली नहीं चुनते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। Why mind resists change? दिमाग एफर्ट नहीं चाहता, फेमिलियर पैटर्न्स चाहता है, चाहे वो दर्द ही क्यों न दें। फेमिलियर सेफ, अननोन रिस्क। इसलिए चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। द हैबिट लूप ऑफ थॉट्स। हर थॉट हैबिट में 3 चीजें होती हैं। एक ट्रिगर, कोई घटना, जगह या फीलिंग। 2 थॉट पैटर्न, पुरानी सोच एक्टिवेट होती है। 3 इमोशनल रिस्पॉन्स, डर, गिल्ट, शेम। इस लूप को तोड़े बिना माइंड रीप्रोग्राम नहीं होता। ट्रिगर, कोई आपकी बात काट देता है। ओल्ड थॉट हैबिट, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इमोशन, हर्ट, एंगर, साइलेंस। ये पैटर्न आपने नहीं चुना, लेकिन ये आपको चला रहा है। विल पावर क्यों काम नहीं करता? पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, विल पावर फेड्स, सिस्टम्स डोंट। आप सोच को जबरदस्ती बदलेंगे तो वो वापस लौट आएगी। आपको एनवायरनमेंट रेपिटेशन बदलनी होगी। हर बार जब आप कोई सोच दोहराते हैं, दिमाग में एक रास्ता बनता है। जितना ज्यादा चलेंगे उतना स्मूथ हो जाएगा। नई सोच कच्चा रास्ता होती है। रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत कहां से? रिप्लेसमेंट, नॉट रिमूवल। सोच हटाओ मत, सोच बदलो। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं ऐसा सोच सकता हूं। द 4 स्टेप रीप्रोग्रामिंग मेथड। एक अवेयरनेस, पुरानी थॉट हैबिट पहचानो। 2 इंटरप्ट, सोच आते ही छोटा सा पॉज, ये पुराना पैटर्न है। 3 रिप्लेस, नई रियलिस्टिक थॉट डालो, मैं सीख रहा हूं। 4 रिपीट, बार बार, धैर्य के साथ। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, इमोशनल रेजिस्टेंस। क्यों आता है? क्योंकि पुरानी पहचान टूटती है, ईगो डरता है, माइंड इनसिक्योर होता है। आप वीक नहीं हो, आप इवॉल्व कर रहे हो। आपको नया इंसान बनने की जरूरत नहीं, आपको बस पुरानी सोच की आदतें छोड़नी है। माइंड चेंज एक डिसीजन नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। जो आप रोज प्रैक्टिस करेंगे वही आप बन जाएंगे। आज से खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह सोच मेरी आदत है या मेरी सच्चाई? क्योंकि जिस दिन आपने आदत बदल ली, उस दिन जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करना ताकि सोच दोबारा हाईजैक न हो। रीप्रोग्राम पेशेंटली, योर माइंड इज लिसनिंग। मैनेजिंग इमोशनल ट्रिगर्स, जब इमोशन सोच को हाईजैक कर लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात आपको पूरी तरह हिला देती है? वो रिएक्शन सिचुएशन से बड़ा होता है क्योंकि ट्रिगर पुराना होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इमोशंस डोंट कम फ्रॉम इवेंट्स, दे कम फ्रॉम इंटरप्रिटेशंस लिंक्ड टू पास्ट वुंड्स। ट्रिगर आज की घटना नहीं, बीते हुए अनुभव का एको होता है। इमोशनल ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो मोमेंट है जहां इमोशन अचानक तेज हो जाता है, सोच लॉजिकल नहीं रहती और रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे क्रिटिसिज्म, एंगर, साइलेंस, फियर, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट। व्हाई ट्रिगर्स फील आउट ऑफ कंट्रोल? क्योंकि ट्रिगर पुराने दर्द से जुड़ा होता है। दिमाग तुरंत रक्षा मोड में चला जाता है, सोच बाद में आती है, आप रिएक्ट करते हैं,
रिस्पॉन्स नहीं देते। ट्रिगर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे स्लो किया जा सकता है। पॉज पावर। ब्रीफ 3 स्टेप ट्रिगर मैनेजमेंट। 1 नोटिस, मैं ट्रिगर हो रहा हूं। 2 पाउज, सांस, साइलेंस, स्पेस। 3 चोज, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स। आपका इमोशन गलत नहीं है, लेकिन उसे स्टीयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप स्ट्रांग तब नहीं होते जब ट्रिगर नहीं आता। आप स्ट्रांग तब होते हैं जब ट्रिगर आपको चला नहीं पाता। हर ट्रिगर एक इनविटेशन है खुद को बेहतर समझने का। कंट्रोल इमोशन एंड योर थॉट्स विल फॉलो। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म मेंटल डिसिप्लिन। सोच को एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी संभालना। कई लोग पूछते हैं, मैंने टेक्निक्स सीख ली, फिर भी कुछ दिनों बाद मैं फिर वही ओवरथिंकिंग करने लगता हूं। और यही चैप्टर 11 शुरू होता है। क्योंकि सोच को कंट्रोल करना इवेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मेंटल कंट्रोल इज नॉट इंटेंसिटी, इट इज कंसिस्टेंसी। एक दिन जोर से कोशिश करना माइंड को नहीं बदलता। हर दिन थोड़ी सी जागरूकता माइंड को रीशेप करती है। मेंटल डिसिप्लिन क्या होता है? मेंटल डिसिप्लिन का मतलब हर थॉट को पकड़ना नहीं, हर इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि रोज रोज खुद को वापस सही दिशा में लाना। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही रेपिटेशन से माइंड बनता है। Why we fall back again? दिमाग लेजी होता है, ऑटो पायलट पसंद करता है, पुराने रास्तों पर लौटना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब है आप इंसान हैं। बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। अब मुझे कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन ही प्रॉब्लम है। मेंटल डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं, रिकवरी स्पीड। आप कितनी जल्दी भटके हुए माइंड को वापस ला पाते हैं, यही मास्टरी है। द डेली मेंटल प्रैक्टिस, सिंपल लेकिन पावरफुल। पीटर हॉलिंस का क्लियर मैसेज, हर दिन बस 3 चीजें करें। 1 अवेयरनेस, आज मैंने कब ओवरथिंक किया। 2 करेक्शन, मैंने सोच को कैसे रीडायरेक्ट किया। 3 कंपैशन, खुद को जज नहीं, अस गाइड किया। मान लीजिए आज आप फिर डर गए, फिर डाउट आ गया। ओल्ड यू, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। डिसिप्लिन्ड यू, ठीक है नोटिस हो गया, चलो वापस फोकस करते हैं। यही फर्क है वीक माइंड और ट्रेन्ड माइंड में। डिसिप्लिन ग्रोज इन साइलेंस। बड़े बदलाव ड्रामेटिक नहीं होते, वो क्वाइट होते हैं, अननोटिस्ड होते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद आप रियलाइज करते हैं, मैं पहले जैसा नहीं रहा। आपको माइंड जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस माइंड का केयरटेकर बनना है। स्ट्रॉन्ग माइंड वो नहीं जिसे कभी नेगेटिव थॉट नहीं आती। स्ट्रॉन्ग माइंड वो है जो थॉट को आने देता है, लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील नहीं देता। याद रखिए, आप रोज वही बनते हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आज नहीं, हर दिन थोड़ा सा। अगले और आखिरी अध्याय में हम सीखेंगे कि इस पूरी लर्निंग को जिंदगी में कैसे जिएं, ना कि सिर्फ समझें। ट्रेन योर माइंड एंड इट विल प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ। लिविंग अ थॉट कंट्रोल्ड लाइफ। सोच को नहीं, जिंदगी को संभालना सीखो। किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन असली काम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि सोच को समझ लेना जिंदगी बदलना नहीं है, सोच के साथ जीना सीखना ही असली बदलाव है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, कंट्रोल इज नॉट अबाउट फोर्स। सोच को दबाना नहीं, सोच को अपने मूल्यों के साथ अलाइन करना। थॉट कंट्रोल्ड लाइफ क्या होती है? मतलब सोच आएगी लेकिन दिशा आप देंगे, इमोशन आएगा लेकिन फैसला आप लेंगे, पेन होगा लेकिन पहचान नहीं बनेगा। आप रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हैं। फ्रॉम टेक्निक टू लाइफस्टाइल। ये ट्रिक्स नहीं है, ये इमरजेंसी टूल्स नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। आप हर पल पूछते हैं, क्या मैं इस सोच से जीना चाहता हूं? क्रिटिसिज्म मिला, पुरानी आदत, टूट जाना, नई जीवन शैली। नोटिस किया, मीनिंग बदला, शांत रहा। यही मास्टरी हैलरी है। एक्सेप्टेंस विदाउट सरेंडर। सोच को एक्सेप्ट करो, लेकिन सरेंडर मत करो। हाँ, ये डर है, और नहीं, ये मुझे नहीं चलाएगा। दोनों साथ पॉसिबल है में ही हैं। Why peace is not constant happiness। पीटर हॉलिंस बताते हैं, शांत दिमाग मतलब हमेशा खुश नहीं, शांत दिमाग मतलब स्टेबल। आप हर इमोशन से बिना बिखरे गुजर सकते हैं।
बिल्डिंग एन इनर एंकर। थॉट कंट्रोल्ड लाइफ का मतलब देता है, मतलब बाहरी हालात बदलें, अंदर का केंद्र स्थिर रहे। आप लाइफ के पैसेंजर नहीं, ड्राइवर बन जाते हैं। आपकी सोच आपकी दोस्त भी बन सकती है और दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है, आप उसे कैसे सुनते हैं। अगर इस किताब से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, आप अपनी सोच नहीं है, लेकिन आप उसके जिम्मेदार हैं। सोच को संभालिए और जिंदगी अपने आप संभलने लगेगी, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। कंट्रोल योर थॉट्स एंड यू विल फाइनली लिव फ्री। मास्टरी ऑफ द माइंड। जब सोच आपकी सेवक बन जाए, मालिक नहीं। कुछ किताबें पढ़कर हम मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ किताबें हमारे जीने का तरीका बदल देती हैं। पीटर हॉलिंस इस आखिरी स्तर पर एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं। द गोल इज नॉट टू कंट्रोल एवरी थॉट, बट टू लिव विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम। सोच को हराना नहीं है, सोच से ऊपर उठना है। मास्टरी क्या होती है? गलत फहमी तोड़ते हैं। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि अब कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मास्टरी का मतलब है थॉट आए, आप देखें और आगे बढ़ जाएं, जो बढ़ जाएं, बिना टूटे, बिना अटके। फ्रॉम अवेयरनेस टू विजडम आपने सीखा। अवेयरनेस, डिस्टेंसिंग, रीफ्रेमिंग, डिसिप्लिन। अब इन्हें जीना शुरू करो। विजडम तब आती है जब टेक्निक इंस्टिंक्ट बन जाए। पहले ये सोच आ रही है, कुछ गड़बड़ है। अब ओह, ये सोच आई है, ठीक है, चलो अपना काम करते हैं। सोच वही है, लेकिन पकड़ नहीं है। यही फ्रीडम है। इमोशनल मैच्योरिटी का असली मतलब, मैच्योर लोग वो नहीं जो कभी दुखी नहीं होते। मैच्योर लोग वो हैं जो दुख में भी डायरेक्शन नहीं खोते। आप इमोशन महसूस करते हैं, लेकिन डिसीजन इमोशन नहीं लेता। द साइलेंट स्ट्रेंथ। सबसे बड़ा बदलाव लाउड नहीं होता। कोई ताली नहीं बजती जब आप ओवरथिंकिंग से बाहर आते हैं, लेकिन अंदर एक शांत ताकत बनती है। लिविंग विद एन इनर कंपास। अब आपकी जिंदगी मूड से नहीं, सिचुएशन से नहीं, लोगों से नहीं, न बल्कि वैल्यूज से चलती है। सोच पूछती है, लेकिन फैसला वैल्यूज लेते हैं। आप अपनी सोच नहीं हैं, आप अपनी सोच के भी ऑब्जर्वर नहीं हैं। आप वो स्पेस हैं जहां सोच आती जाती है, और जो इंसान इस स्पेस को पहचान लेता है, उसे कोई भी सोच कैद नहीं कर सकती। इस किताब का संदेश बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा। आपको जिंदगी परफेक्ट नहीं बनानी, आपको मन स्थिर बनाना है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जिंदगी खुद संभल जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, आप कंट्रोल सीख नहीं रहे, आप आजादी सीख रहे हैं। कंट्रोल योर थॉट्स, नॉट टू डोमिनेट देम, बट टू फाइनली लिव बियॉन्ड देम। द लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। सोच पर कंट्रोल नहीं, सोच के साथ संतुलन। कुछ बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं, लेकिन असली बदलाव चुपचाप आपके जीवन में बस जाता है। सोच को जीतना नहीं, सोच के साथ स्थिर रहना। पीटर हॉलिंस यहां एक बहुत मैच्योर बात कहते हैं। थॉट कंट्रोल इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। ये कोई 30 दिन की चुनौती नहीं, ये एक जीवन भर की समझ है। वाई दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस? क्योंकि जिंदगी बदलती रहेगी, चैलेंजेस नए आएंगे, लॉस, फियर, प्रेशर फिर आएंगे, और हर नए फेज में दिमाग नए सवाल पूछेगा। आपको हर बार खुद को फिर से चुनना होगा। फ्रॉम कंट्रोल टू बैलेंस। शुरुआत में आपने सीखा पकड़ना, तोड़ना, बदलना। अब आप सीखते हैं बैलेंस, ना सप्रेस, ना इंडल्ज, बस स्टेडी। इमेजिन आप बहुत अवेयर बन चुके हैं, फिर भी एक दिन आप टूट जाते हैं। पुराना आप सब बेकार हो गया, नया आप आज माइंड थक गया है, कल फिर देखेंगे। यही लॉन्ग टर्म मास्टरी है। डेली मेंटल हाइजीन सबसे जरूरी सीख। जैसे बॉडी के लिए हाइजीन है, वैसे ही माइंड के लिए भी है। हर दिन थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी साइलेंस, थोड़ी सेल्फ चेक। कोई बड़ा रिचुअल नहीं, बस प्रेजेंस। द रोल ऑफ पेशेंस। सबसे अंडररेटेड स्किल, पेशेंस विथ योरसेल्फ। आप तुरंत शांत नहीं बनेंगे, लेकिन आप हर बार थोड़े ज्यादा स्थिर बनेंगे। प्रोग्रेस साइलेंट होता है।
आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे गहरा बदलाव। अब आपकी आइडेंटिटी ये नहीं मैं ओवर थिंकर हूं, मेरा माइंड वीक है। अब आपकी आइडेंटिटी है मुझे अपने माइंड की आदतें पता हैं। यही अवेयरनेस आपको फ्रीडम देती है। आपको परफेक्ट माइंड नहीं चाहिए, आपको फ्रेंडली माइंड चाहिए। एक ऐसा मन जो आपको डराए नहीं, जो आपको तोड़े नहीं, जो आपको समझे। जीवन में दो चीजें हमेशा रहेंगी, प्रॉब्लम्स, थॉट्स। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको नहीं तोड़ेगी, थॉट आपको नहीं बहकाएगी, क्योंकि आप उनके साथ जीना सीख चुके हैं। अगर इस किताब ने आपको एक भी पल अपने मन से दूर खड़े होकर सोचने में मदद की है, तो समझ लीजिए काम हो गया, क्योंकि असली कंट्रोल शोर में नहीं, शांति में होता है। आप अपनी सोच नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो हर दिन सोच के साथ बेहतर रिश्ता बना रहा है। नॉट कंट्रोल, नॉट फोर्स, जस्ट क्लैरिटी फॉर लाइफ। अप्लाइंग थॉट, कंट्रोल फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाए। अब आपको अपनी सीख को जीना है, क्योंकि थ्योरी अच्छी है लेकिन सिर्फ एक्शन ही लाइफ बदलता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ थॉट कंट्रोल इज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट सप्रेशन। मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं खत्म करनी, ओल्ड हैबिट्स नहीं मिटानी, बल्कि खुद को इवॉल्व करना, सोच को मास्टर करना, आपके डेली लाइफ में रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन 3 लेवल्स में आता है। एक, अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी सोच को पहचानते हैं, पुरानी आदतें समझते हैं, इमोशन ट्रिगर्स नोटिस करते हैं। 2, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। डिसिप्लिन, रोज मेंटल एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग, रीफ्रेमिंग, पॉज, रीडायरेक्ट, ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना और रिस्पॉन्ड करना। 3, इंटीग्रेशन, रियल लाइफ चेंज, नई आइडेंटिटी बनती है, आपके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं। इमोशंस, अब आप कंट्रोल करते हैं, नहीं कि वो आप कंट्रोल करें। रमेश की कहानी। रमेश हमेशा ओवरथिंकिंग करता था। हर छोटी गलती गिल्ट, हर क्रिटिसिज्म पैनिक, सेल्फ डाउट, हमेशा साथ। स्टेप 1, अवेयरनेस। उसने जर्नलिंग शुरू किया, हर नेगेटिव थॉट लेबल किया। स्टेप 2, रीफ्रेमिंग। मैं फेल हो गया, मैंने अनुभव लिया और सीख रहा हूं। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना शुरू किया। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन। अब रमेश वर्क स्ट्रेस में भी काम रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है। इनर पीस उसे हर डिसीजन में गाइड करती है। रिजल्ट, पहले एंग्शियस रिएक्टिव, अब काम, डिसाइसिव, कॉन्फिडेंट। सोच उसकी सर्वेंट बन गई, मास्टर नहीं। Why transformation feels hard at first? Old mind habits resist change. Negative thoughts loud हो जाते हैं, patience test होती है। लेकिन पीटर हॉलिंस बताते हैं, temporary discomfort, long term mastery. ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट मैजिक किसी इवेंट में नहीं, मैजिक रोज की छोटे छोटे चॉइसेस में है। हर बार जब आप सोच पर ध्यान देते हैं, हर बार जब आप इमोशन के साथ पॉज लेते हैं, आप धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते थे कि आप बन सकते हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोच बदलने से नहीं आती, वो तब आती है जब आप हर दिन सोच, इमोशन और एक्शन को अलाइन करते हैं। रिएक्शन से बाहर आएं, अवेयरनेस में रहें, कंसिस्टेंटली बेटर चॉइसेस करें, और फिर कुछ महीनों या सालों में आप खुद देखेंगे आप वही हैं जो पहले नहीं थे। आपकी सोच आपकी मदद करने लगी है, आपकी जिंदगी कंट्रोल्ड, काम और मीनिंगफुल बन गई है। आज से यही चैलेंज करें, क्या मेरी सोच मुझे चला रही है या मैं अपनी सोच को चला रहा हूं? जब आप रोज यही क्वेश्चन पूछेंगे, आप ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर होंगे। कंट्रोल योर थॉट्स, लिव योर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर एक ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जाएगी। Until then, control your thoughts.